हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, नवाबगंज विधानसभा में 5 मंडल अध्यक्ष चुने जाने थे, 15 दिसंबर उसकी डेट थी, ये लेट हो रहे हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए 15 दिसंबर कहीं एक फिक्स लाइन नहीं थी। बहुत सारे मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित हो गए हैं, बहुत सारे घोषित हो रहे हैं, नवाबगंज का भी नाम उसी तरह से आ जाएगा। मंडल अध्यक्ष चुने जाने की जो इसके नियम है वो क्या है? क्योंकि पहले यह था कि बूथ अध्यक्ष जो बनते थे, फिर वो उनका मतदान होता था, फिर मंडल अध्यक्ष चुने जाते थे। तो नवाबगंज में चुनाव तो चल रहा है कि मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव किस तरीका से हो रहा है? वोटिंग तो हो नहीं रही है इसमें। देखिए, वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बूथ अध्यक्षों से सारी जानकारी हमारे नेताओं ने, चुनाव अधिकारियों ने ले ली है, उनने बात कर ली है, और जो इच्छुक लोग हैं उनसे आवेदन ले लिए गए हैं। उन आवेदनों के हिसाब से और जो राय हमारे बूथ अध्यक्षों की, उसके आधार पर पार्टी अपने आप घोषित करेगी। आपस में मनमुटाव ना हो, इसलिए आवेदन सबके लेकर के रख लिए गए हैं और घोषणा प्रदेश स्तर से होने वाली है। चुनाव अधिकारी राजकुमार शर्मा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 35 से 45 के बीच में मंडल अध्यक्ष पद स्वीकार करे जाएंगे, लेकिन नवाबगंज में 5 मंडल अध्यक्ष पद के लिए आवेदन हुए, उसमें कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कैसा आवेदन हुआ है जो 45 प्लस है। देखिए, पार्टी गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी होगा बिल्कुल वही। अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है कि कौन बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला है। जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक केवल चर्चाएं चल रही हैं, और ये चर्चाएं चलती रहेंगी। जब घोषणा होगा तभी ये थमेंगी। विरोध वाली बातें चल रही हैं कि 2 बार एक नगर अध्यक्ष बन चुके हैं, तीसरी बार नहीं बनना चाहिए, ये नियम है। जो और आवेदन जिन लोगों ने करे हैं उनका ये कहना है। तो क्या पार्टी की गाइडलाइन चलेगी या जो स्थानीय नेता है उनकी हमदर्दी चलेगी इसमें? देखिए, ऐसा है कि 2 बार लगातार जो रहा है वो मंडल अध्यक्ष उस बार नहीं बनेगा। अगर बीच में 1 बार का या 2 बार का गैप है तो दोबारा से बन सकता है। गैस एजेंसी के बराबर में जो एक मंडी खुली हुई है, बाजार लगी हुई है, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं नवाबगंज में कि चेयरमैन जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, प्रेमलता राठौर, वो शिकायतें कर रही हैं, थाने में तहरीर दे रही हैं कि कार्रवाई हो, ये अवैध जो मंडी से हटाया जाए। तो वहीं भाजपा विधायक यानी आप उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आखिर ऐसे मतभेद क्यों है आप लोगों के बीच में कि आप उद्घाटन कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, एक ही पार्टी के दोनों लोग हैं, ऐसी क्या वजह बन गई? देखिए, मतभेद कहीं नहीं है, हम सब लोग एक लाइन पर काम करते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। जानकारी का अभाव हो सकता है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी इस तरह की कि कहीं कोई विरोध हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है, ये भी मुझे जानकारी नहीं थी। बस मेरे पास में समाचार आया था कि आपको उद्घाटन करना है, मैं चला गया, भैया मैंने उद्घाटन कर दिया। इसमें चेयरमैन साहब का ये कहना है कि वहीं पर एचपी गैस एजेंसी है, गैस वहां पे सिलेंडर वगैरह रखे जाते हैं काफी बड़ी संख्या में, वहीं तो मंडी लग रही है, बाजार लग रही है, सैकड़ों की संख्या में वहां दुकानें हैं। अगर कोई हादसा होता है तो कितना बड़ा हादसा होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उनका कहना यह है। लेकिन जहां पर ये एजेंसी के जो मालिक है महावीर गुप्ता जी, उनसे मेरी ये बात हुई, बोले हमारी बाजार जो है उसका उद्घाटन कर दिया विधायक जी ने, सब कुछ ठीक है, प्रदूषण विभाग वाले हैं वो भी देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है दिक्कत है इसमें? देखिए, नियम कानून क्या है इसको महावीर गुप्ता को देखना है। फायर का एनओसी है या नहीं है, ये महावीर गुप्ता को देखना है। बाकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो भैया गया और फीता काट के आ गया। फीता काट के आ गए आप? इसके अलावा डॉक्टर साहब 3 साल आपके लगभग हो चुके हैं जी, क्या आपने करा नवाबगंज के लिए? देखिए, बहुत सारा कुछ हुआ है, खासतौर से रोड, सड़कें, पुल पुलियां, गांव में मतलब कहना चाहिए सीसी वगैरह के काम बहुत सारे हुए हैं, जो मैं आपको एक सूची दे सकता हूं। जहां तक बात है कि मैंने 2 चीजों को खासतौर से कहा था, एक रोडवेज नवाबगंज का और दूसरा एक पुस्तकालय की जगह चूंकि सरकारी लेनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया है, वो भी लगभग निर्धारित हो गई है और निर्धारित होने के बाद में लाइब्रेरी बनेगी, ये बिल्कुल तय है। रोडवेज की बात भी मेरी काफी तौर से हो गई है, विभाग के लोगों ने डीएम साहब को पत्र भी दे दिया है कि जगह उपलब्ध करा दें। जगह के बारे में मेरी बात चल रही है, आज ही डीएम साहब को मिलने जा रहा हूं और जगह तय होते ही रोडवेज का स्टेशन बनेगा। आपके कार्यकाल में हो जाएगा? क्योंकि 2 साल बचे हैं, 1.5 साल बचे हैं, आपके 27 में चुनाव होने वाला है, 3 साल ऐसे ही कहते हुए निकल गए। देखिए, ऐसा नहीं अगले कार्यकाल में हुई है? देखिए, कार्यकाल से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इससे है कि काम होना चाहिए। तो पहली बात तो दोनों काम होंगे, भगवान ने चाहा तो काम हमारे कार्यकाल के अंदर होगा, नहीं भी होगा तो इसकी आधारशिला रख करके जाएंगे, काम होता हुआ छोड़ करके जाएंगे। और एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसे बनवाएगी और सरकार में ही ये होगा, आगे भी सरकार भाजपा की बनने वाली है। स्वीकृत तो हो जानी चाहिए आपके समय में, सब काम हो जाएगा, तुरंत होगा, बिल्कुल। इसके अलावा चौड़ीकरण की बात चल रही थी कि नवाबगंज के बीजामऊ रोड, स्टेशन रोड, इनका चौड़ीकरण होगा, तो क्या हुआ उसमें? देखिए, एक रोड स्वीकृत हो गया है जो नवाबगंज में राजघाट से लेकर के बीजामऊ होता हुआ मटकापुर तक जाएगा, ये स्वीकृत हो गया है चौड़ीकरण के लिए।
दूसरा एक नवाबगंज से पुडरा कोठी, इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बनवाया है और कल यानी कल हो सकता है या परसों माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं और सांसद जी दोनों लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, और इनमें इन कामों को भी आगे प्रगति मिलेगी। नवाबगंज के शिव मंदिर जो है उसके लिए क्या हुआ है? ईद जागीर के लिए 1,08,00,000 रुपए का धन हमने स्वीकृत कराया है और उसका विकास उससे होने वाला है। होने वाला है कब शुरुआत कब से हो जाएगी? देखिए, धन स्वीकृत हुआ है, अब उसकी सारी कार्य योजना बनेगी, कार्य योजना बनने के बाद में काम शुरू हो जाएगा। इन 2 सालों में क्या सोच रहे हैं आप? कोई उद्योग तो लग नहीं पाया नवाबगंज में? क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, कहीं लखनऊ जा रहे हैं, कहीं रुद्रपुर जा रहे हैं। नवाबगंज में एक छोटा सा उद्योग भी होना चाहिए जिसमें अगर यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो कम से कम वहां पर जाके नौकरी कर लें। आपकी विधानसभा है, आप विधायक हैं, कुछ ऐतिहासिक कार्य करते हैं जिससे लोगों को फायदा होता रहे। देखिए, जितना विधायक की क्षमता होती है उसके हिसाब से मेरा काम किसी से कम नहीं, बहुत आगे बढ़ करके है। नवाबगंज में एक सीबीजी प्लांट की भी स्थापना कराने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरी 2 पार्टियों से बात चल रही है और ये सीबीजी प्लांट एक अच्छी क्षमता का प्लांट नवाबगंज के अंदर लगने वाला है, ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। इसके अलावा डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ, नगरपालिका चेयरमैन है प्रेमलता राठौर, वो अवैध कब्जों को लेकर लगातार शिकायतें करती रही। यहाँ के तहसील प्रशासन से आखिर में हताश होकर मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी के लिए पत्र लिख रही है, वहां शिकायत कर रही है कि यहाँ पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उस पर तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जांच वगैरह सही तरीका से नहीं कर रहा है। तो आखिर इतनी हताशा भाजपा में है, वो चेयरमैन है और यहीं पे आप विधायक हैं, तो ऐसी नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री जी के पास में आना पड़ गया उन्हें। किस तरह के कब्जे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आएगा तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। आगे की कोई योजना हो बता दें, कैमरे पे लोग देख लें। नहीं, योजनाएं तो लगातार चल रही हैं। चौड़ीकरण के लिए मैंने 5 रोड दे रखे हैं, 5 पुल लिख करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। उनमें से संभावना यह है कि 2-3 तो बन ही जाएंगे, एक पुल तो लाइखेड़ा वाला बन ही रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया चल रही है, रोडवेज का काम और पुस्तकालय का काम होने वाला है। सभी गांव को बिल्कुल कहीं भी कीचड़ ना रहे, पैर लोगों के कभी कीचड़ में खराब ना हो, इसके लिए सीसी वगैरह डलवाने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। 28-30 गांव में पूरे गांव को पार करता हुआ सीसी पड़ा है, जिनमें से टाहा आपकी जानकारी में है, बरौर है, पडरी आप जानते हैं अच्छी तरह से। अभी अभी शिलान्यास हम लोगों ने किया है मियापुर में। आप जरा अधकटा नजराना में जाएंगे तो सीसी इस पार से पूरा पार होता हुआ दूसरी तरफ जाकर के सड़क में मिला है। इस तरह से हर गांव को चाहते ये हैं कि अच्छे रास्ते मिल जाएं, सुगम रास्ते हर गांव के लिए हों, इसके लिए प्रयासरत है। डॉक्टर साहब, नवाबगंज से बिल्कुल चिपटा हुआ ईन जागीर, उसका क्षेत्र प्रकाश नगर, जो आप पूरी विधानसभा की बात कर रहे हैं कि रोड डलवाना, सारे काम करवाना, लेकिन वहां तो अंधेरे में लोग रह रहे हैं। वहां रास्ता, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना वहां पर रोड पड़े हुए हैं और कई सालों से मुझे लग रहा है वहां पे अंधेरे में कम से कम 60-70 परिवार रह रहे हैं वहां पर अंधेरे में। भाजपा की सरकार है और यहाँ के एक बहुत सक्रिय विधायक डॉक्टर MP आर्या है, उसके बावजूद प्रकाश नगर एक अंधेरे में तब्दील है बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा गड़बड़ है। लोग कॉलोनियां बनाते हैं अनियमित तरीके से कि जहां चाहा वहां मकान बनाने शुरू कर दिए, तो वहां तक सुविधाएं विकसित होने में भी टाइम लगता है। प्रकाश नगर एक बहुत ही बेतरतीब कॉलोनी बसाई गई और ऐसे जाकर के एक टापू में बसाई गई है जहां के लिए रास्ते बनाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसके बाद भी वहां बिजली मैं अपनी विधायक निधि से दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि शायद 2-3 महीने के अंदर वहां आपको बिजली जलती हुई नजर आएगी। रास्तों के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि वहां के रास्ते भी ठीक हो जाएं। प्रकाश नगर के हर जगह के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन ये जो अनियमित तरीके से लोग अपने खेतों में घर बना लेते हैं, कहीं दूसरी जगह बना लेते हैं, फिर किसी ने खेत लिया और उसको टुकड़ों में बांट करके बेच दिया, साथ तू मकान बना ले मकान और तू बना ले, तो उनको विकसित करना इतना आसान नहीं है। सरकार की गाइडलाइन तो ये है कि नई कॉलोनियां जहां बनाई जाएं तो जो कॉलोनी डेवलप कर रहा है उसको रास्ते बना करके देना चाहिए और बिजली की लाइन दिलवानी चाहिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई कैसे होगी डॉक्टर साहब? पूरी नवाबगंज विधानसभा मुझे लग रहा है 85 प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं और कृषि की जमीन कृषि घोषित नहीं कराई है, ऐसी वहां पे प्लाटिंग चल रही है, ऐसी पूरी कॉलोनी बस जाती है और बाद में यही दिक्कत आती है जो इस समय प्रकाश नगर में है। तो ऐसी कॉलोनी जो लोग काट रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कौन करवाएगा? आप यहाँ के विधायक हैं, मुखिया हैं इस विधानसभा के, आप लोग आप देखें। देखिए, इस तरह की गाइडलाइन आपने बहुत ठीक विषय कहा है, तो मैं निश्चित रूप से सरकार के सामने रखूंगा। कोई एक निश्चित गाइडलाइन इसकी नहीं है कि आप यहाँ मकान बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते हैं, या कॉलोनी कैसे काटेंगे कैसे नहीं काटेंगे, ये तो वैसे नगर के अपनी नियमावली है, नगर निकाय को उसके लिए तय करना, गाइडलाइन तय करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं फिर क्या होगा? क्योंकि सब तो राम भरोसे चल रहा है इस समय नवाबगंज में। सबसे मेन चीज है जो कॉलोनी बनती है वहां पे आप देखेंगे वहां पे कॉलोनी वाले लोगों के लिए गुमराह करने के लिए खंबे लगवा देते हैं चारों तरफ से कि साहब लाइट आने वाली है, यहाँ पे लाइट लग चुकी है, खंबे लग गए हैं, तार खींच रहे हैं वहां पे, लेकिन पता लगता है 10-10 साल तक वहां पे लाइट का कोई नामो निशान नहीं होता है वहां पे। मजबूरन लोग कटिया डालते हैं, कुछ और जुगाड़ तुगाड़ करते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है कि साहब वहां पे अंधेरे में लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहला जो कदम है वो इन पर कार्रवाई का है
जांच होनी चाहिए भैया, खंभा किस आधार पे आप लगा रहे हैं जब आपके लाइट का यहाँ पे कनेक्शन है नहीं, तो क्या होना चाहिए सर? देखिए, महानगरों में तो सारी चीजों की व्यवस्था है, वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी हैं, उन्होंने नियम तय किए हुए हैं। अगर नियमानुसार या उनके हिसाब से आप नक्शे नहीं बनवाएंगे, उनसे नक्शे पास नहीं कराएंगे, रास्ते नहीं बनवाएंगे, तो वो धराशायी कर देते हैं। अभी छोटे नगरों में इसकी समस्या है, और ग्रामीण स्तर पर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे आप प्रकाश नगर की बात कर रहे हैं, प्रकाश नगर एक ईंद जागीर के अंदर आता है, वो नगर स्तर पर अभी उसमें शामिल नहीं हुआ है, इसलिए कोई नगरीय व्यवस्था वहां लागू नहीं की जा सकती है। नगरीय व्यवस्था सर कैसे लागू होगी जब नगर के जो चेयरमैन है वो हताश हो रहे हैं, वो एक बाजार हटवाने के लिए थाने में कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायती पत्र दे रहे हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां पर पैमाइश करवाने के लिए सरताज बरादगर के आसपास वहां पैमाइश कराने के लिए यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तहसील में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर में मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए पत्र लिख रहे हैं, इतने मजबूर है वो, और आप कह रहे हैं कि नगर के स्तर से होना चाहिए। कैसे होगा जब तक आप दम नहीं देंगे उन्हें? देखिए, ऐसा नहीं है, सब काम नियमावली के अनुसार होते हैं, नियमानुसार होते हैं। मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब ने जो भी पत्र लिखे हैं, उन पत्रों के आधार पर जो भी नियम होगा, उन नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नवाबगंज की जो बीजामऊ रोड है ये जेल तक गई है, आगे जेल भी है केसरपुर में, तो इस रोड के चौड़ीकरण के लिए कुछ सोचा है आपने? क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी रोड। आप भूल गए, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता दें। मैंने अभी आपको बताया कि राजघाट से बीजामऊ होते हुए मटकापुर तक चौड़ीकरण स्वीकृत हो गया है और बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। लेकिन नवाबगंज से नहीं है, ये नवाबगंज से बीजामऊ के बीच में वो रास्ता रह जाएगी, इसका क्या सोचा है? क्योंकि ये तो आपने राजघाट से बीजामऊ होते हुए देखा, ये आपका प्रस्ताव में है, लेकिन नवाबगंज से बीजामऊ तक के लिए क्या सोचा है? ये नहीं होगा इसका चौड़ीकरण? नहीं, ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रस्ताव था, मेरा प्रस्ताव दो तरह से था। एक प्रस्ताव था कि मिल रोड होने के कारण से बीजामऊ से और राजघाट तक का एक चौड़ीकरण मैंने अलग से दिया था। दूसरा चौड़ीकरण दिया था नवाबगंज से और मटकापुर तक। जो विभाग है उसने दोनों को जोड़ते हुए और उसको राजघाट से कर दिया है, आगे बीच का हिस्सा रह जाएगा, उसे आगे देखेंगे, हो जाएगा। अब आगे की बात आगे है, प्रयास तो करेंगे, आपके समय में हो जाए।